नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं बताऊंगा आज आपको यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो होने वाला है 9 मई को। तो उसमें जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस के ऊपर हम कैसे तैयारी करें, इस टॉपिक की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये एग्जाम जो है वो ईपीएफओ संस्था के लिए है, जो कि लेबर के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब कि लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में ही आती है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेबर लॉस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछेंगे। आईआर तो एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर टॉपिक क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जो है भाई इंडस्ट्री से रिलेटेड ये संस्था होती है। तो हम ये जानेंगे आखिर इन दो टॉपिक के ऊपर हमें कैसे तैयारी करनी है, जिससे कि हमें आराम से हमारा ये एग्जाम क्रैक हो जाए और हम क्वेश्चन आराम से कर पाएँ। तो देखते हैं वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सिलेबस है वो आपको मालूम है, सिलेबस जो है जो नोटिफिकेशन आया है उसमें से कॉपी किया गया है। तो सिलेबस आपको मालूम है कि जो क्या सिलेबस है आईआर का और लेबर लॉ का। यहाँ पे आईआर का मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। हमें जानना है कि आखिर ये सिलेबस तो बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। हमें पढ़ना कहाँ से है वो हमें देखना है, ठीक है। तो आते हैं सीधा स्ट्रेटजी के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉस के लिए कोई बुक तो स्पेसिफिक है नहीं, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो सोर्स है इसका वो क्या है, वो है यूट्यूब, ठीक है। दोनों के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया चाहे आपका लेबर लॉ हो गया, दोनों के लिए जो सोर्स है वो सबसे अच्छा वो क्या है, यूट्यूब एंड गूगल, ठीक है। जो फ्री का सोर्स है यूट्यूब गूगल पे आप जाएंगे तो पहले क्या करना है आपको, आप जाइए पहले लेबर लॉस के ऊपर। लेबर लॉस आप डालेंगे तो लेबर कोड आया था अभी 2019 में आया था, नया लेबर कोड आया था, ठीक है ना। आपको जो है वो जो लेबर कोड है पहले वो पढ़ लेना है कि आखिर क्या क्या चेंजेस किए, क्या अमेंडमेंट किए थे गवर्नमेंट ने नए लेबर कोड के अंदर। ग्रेच्युटी बिल पास किया था नया, ठीक है। जो आपका वर्किंग आवर्स है उसमें चेंज किया था, कंपनीज को कुछ छूट दी गई थी जिससे कि जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा अच्छा हो जाए, उसमें रैंकिंग, ये सब चीज़ें की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। वो हमें देखना है कि आखिर क्या चेंजेस किए गए थे, वो हमें याद करना है। तो सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये क्या है, एक टॉपिक ऐसा है, कोई बुक तो इसके ऊपर स्पेसिफिक है नहीं हमारे पास, ठीक है। और केवल इसी एग्जाम में ये मेनली पूछते हैं इस टॉपिक को। तो यूट्यूब पर वीडियोस बनी हुई हैं काफ़ी, ठीक है। आप क्या करिए 2 से 3 दिन दीजिए, इस टॉपिक को लिखिए कि लेबर लॉज फॉर ईपीएफओ और इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉर ईपीएफओ। आप जब लिखेंगे इसको तो ये आपको वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। आप वो वीडियोस देखिए कायदे से, उनके नोट्स बनाइए उसको, वो ही आपका जो है सोर्स बन जाएंगे जो जिससे आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। जब आप ये नोट्स बन जाएंगे आपको, आप वीडियोस देख लेंगे तो उसको आप फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए उसको, जो भी करंट चीज़ें हैं उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं, भाई कोई स्टेट है, जैसे आपको मालूम हो कि जय कोविड के दौरान जो है क्या हुआ था, जब माइग्रेशन हुआ वर्कर्स का, तो डिफरेंट स्टेट्स ने अपने जो लेबर लॉज है उसमें चेंज किया। तो अब माइंड में ये आता है कि जय भाई लेबर लॉज बनाने की जो पावर है वो स्टेट के पास भी है या केवल सेंटर के पास है। तो सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी हमें, ठीक है। अगर स्टेट लॉ बना रहा है मतलब कि पावर स्टेट के पास भी है, और लेबर कोड जब पास हो रहा है पार्लियामेंट से मतलब कि सेंटर के पास भी पावर है। तो आखिर ये कांग्रेस लिस्ट में आता है या नहीं आता है, हमारा जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आखिर उसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं लेबर को लेकर, ठीक है। पास्ट में जो है जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था लेबर्स को, तो उन्होंने क्या लॉज बनाए थे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे इंडिया के अंदर जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था लेबर के ऊपर, ठीक है, जो बाद में जो है जिन्होंने बहुत काम किया, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी है। थोड़ा टॉपिक जो है ये डीप में पढ़ने का है। डीप का मतलब मेरा ये है कि देखिए आपको बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो है क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब चीज़ें देखकर पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो हमें चलेगा पता यूट्यूब से, ठीक है, और गूगल से। देखो मैं बताऊँ आपको तरीका, अगर आप आएंगे तो पहले आप स्टार्ट करिए इसको भाई। इंडस्ट्रियल जो मतलब जो है रेवोल्यूशन है फर्स्ट, वो अराउंड 1750 के आसपास शुरू हुआ था ब्रिटेन में, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है जो लेबर की जो मतलब टॉपिक है या लेबर का जो सोचना है वो इसी सन से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। इंडिया में भी हम जो है हम देखें अगर तो जो अंग्रेज आए थे वो इसी सन के आसपास आए थे,
ठीक है, जो सही से मतलब जो 1757 के बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तब उसके बाद से जो उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था। तो तभी से ही कुछ लॉ बनने शुरू होंगे। जो चार्टर एक्ट आया था भाई, हम जानते हैं कि जो है 1813 का है, उससे पहले 1791 का है, जो भी है। अगर मैं डेट्स में गलत तो जो है आप मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन जो भी आए थे चार्टर एक्ट्स आए थे, जो भी लॉस पास किए, तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न आए थे लेबर को लेकर, आपको वो स्पेशली लिखना है अलग से। ठीक है, इसी में ही आपको करनी है रिसर्च। ये टॉपिक जो है ऐसा, इसमें ही आपको करनी है रिसर्च। ठीक है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और सबके सोर्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं लगभग। जो भी इस एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है, सबके सोर्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक है जिसका सोर्स हमें जल्दी नहीं मिलने का। ठीक है, और इसका सोर्स अगर आप खुद से बनाएंगे ना, तो आपको नॉलेज भी होगी और आप मल्टीपल चीज़ पढ़ लेंगे। ठीक, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको खुद अपना सोर्स बनाइए इसका। ठीक है, तो मतलब कि जो है 1800 से आप स्टार्ट करिए। 1800 से देखिए आपकी जो है कौन कौन से लॉज जो हैं पास हुए हैं इंडिया में लेबर से रिलेटेड। उसके बाद आप आइए भाई, लॉर्ड मेयो आए थे, ठीक है ना, फिर कौन लिटन आए थे, रिपन आए थे। ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने लेबर को लेकर काफ़ी वर्क किया था। तो इनके कार्यकाल में जो है क्या क्या लॉज पास हुए थे, ठीक है, क्या क्या छूट दी गई थी, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें दी गई थी। वो चीज़ आप पढ़िए, उसको नोट करिए। ठीक है, इंडिया ने कौन सा इम्प्लीमेंट किया जब आज़ाद हुआ, कौन सा नहीं इम्प्लीमेंट किया, अभी जो कोड पास हुआ था उसमें क्या चीज़ लाई गई। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आप जाइए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो वहाँ पर जो है भाई जो भी दे रखा है पीडीएफ वगैरह, कुछ पीडीएफ दे रखी हैं, 4-5 पीडीएफ हैं। अगर आप चाहेंगे तो जो है मैं उसको डाल दूंगा कहीं पर एज अ सोर्स की जाए, आप डाउनलोड कर लें उस चीज़ को पढ़ने के लिए। इस वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ देखिए कि आखिर जो है कौन मतलब दे रखा है वहाँ पर पूरी क्रोनोलॉजी कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है मेन। ठीक है, तो जो भी एक्ट पास हुए हैं, ESIC एक्ट पास हुआ है, क्यों पास हुआ ये एक्ट, ठीक है ना, क्या नीड थी, वो सब चीज़ें आप पढ़िए ध्यान से। ठीक, और उसके अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसका आपको करना है रिवीजन। तो मतलब जैसे अब जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में आपको ये चीज़ करनी है, जनवरी में आपको ये रिसर्च कर लेनी है पूरी की पूरी, जिससे कि आपके नोट्स बन जाएं। और फेबररी एंड मार्च जो है आपको केवल जो है रिवीजन पे ही फोकस करना है। फेबररी एंड मार्च आपको केवल रिवीजन ही करना है। बात समझ में आई है? अगर आप ऐसे करेंगे तो जो है मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में अगर 15 क्वेश्चन के आसपास पूछते हैं, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। ठीक है, अगर आपको मेरी बताई बात समझ में आई है, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।